दिन पहले भी आए थे, आपसे बात नहीं हो सकी थी। जी सर। सर आपको पता है ग्रीन प्रॉफिट के बारे में? नहीं, आपसे पहली बार सुना है। अरे आपको सब्ज प्रॉफिट का ही नहीं पता है यार, कैसी बातें कर रहे हैं। चलिए पहले आपको सब्ज के बारे में बताएं कि सब्ज प्रॉफिट है क्या। माशाल्लाह से व्हाट इज सब्ज प्रॉफिट, लेट्स लुक इनटू दैट, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखिएगा सर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रियादुस सालिहीन की हदीस है, द वर्ल्ड इज स्वीट एंड ग्रीन। ठीक है, ग्रीन वर्ड अरबी के अंदर ग्रीन पता है किसे कहते हैं? उसका अरबी अरबी में ग्रीन का अरबी लफ्ज क्या है पता है आपको? नहीं नहीं, मैं अरबी सिर्फ का कुरान की जान ग्रीन चाहिए। का जो लफ्ज है उसको कहते हैं हेजर। क्या कहते हैं सर? अच्छा, ठीक, समझ गया। हेजर। ठीक है, मुख्तलिफ हदीसें मैंने हिजर के ऊपर निकाली हैं जो कि बताती हैं कि वर्ड हिजर इज यूज्ड फॉर ग्रीन। और आप ऑब्वियसली इसको अरबी डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी देखना आप लोगों के लिए बड़ा मसला होता है, तो मैं आपको हदीस के अंदर से दिखा रहा हूँ। हिजर को मैंने सर्च किया sudan.com के ऊपर और आपको नजर आ रहा है हिजर अल हिजर, ग्रीन लफ्ज के लिए यूज होता है, ग्रीन के लिए। अच्छा आपको पता है ये हिजर को हिजर क्यों कहा जाता है? जो प्रॉफिट हिजर है, हजरत हिजर है, इसको ग्रीन जी। प्रॉफिट क्यों कहा जाता है पता है आपको? नहीं, मैं तो प्रॉफिट भी नहीं कहता उसको। चले आप ना कहें कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता है कि प्रॉफिट हिजर को ग्रीन प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? तो ये भी आप बता दें। क्योंकि वो जहां पे जाते थे और पद मारते थे ना, तो वहां पे ग्रीनरी हो जाती थी, पता है आपको? अबे ये कहाँ से लाया भाई? हदीस थे भाई। भाई आप प्रॉफिट हिजर को ग्रीन प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है कि जब वो किसी बैरन लैंड पे जाते थे, बैरन लैंड का मतलब पता है, सूखा पड़ा हुआ लैंड के ऊपर। ठीक है, जी। वो प्रॉफिट हिजर जब किसी सूखे लैंड के ऊपर जाते थे, तो वहां पे बैठ के जैसे ही पादते थे, वो पूरी जमीन हरी भरी हो जाती थी, पता है आपको? यार आप हंस रहे ले। अच्छा, कुरान तो बात करते हैं। सर अभी बात करते हैं सर, लेकिन पहले समझ तो नहीं कि कौन बंदा जी, मैं कौन है, मैं समझ गया, आपको जो हजरत बताता हूँ। किधर क्या कहते हैं। ये देखिए सर, जामिया तिरमिज़ी की एक हदीस आपको दिखाता हूँ, 3151। ये देखिए जरा, जी। ये बताती है, सूरह कहफ के ऊपर ये बता रही है कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड ही वाज कॉल्ड अल हिदर, वो अल हिदर उसे कहा गया। क्यों कहा गया? बिकॉज ही सैट ऑन ए बैरन फरवा एंड इट टर्न्ड ग्रीन बीनीथ हिम। तो जब वो बैठे एक बैरन लैंड के ऊपर, तो उनके पिछवाड़े के नीचे जो जमीन है वो ग्रीन हो गई, फौरन से पहले ग्रास निकल आई पटक करके। तो लिहाजा उनको ग्रीन प्रॉफिट कहा जाता है, माशाल्लाह से। सर क्या ख्याल है वैसे आपका मैं आप ऐसे लोगों को प्रॉफिट के बारे अप्रिशिएट में? करता हूँ ये इस काम पे। जी जी। साहिद भाई को भी और आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आप ये काफ़ी आपने मेहनत की है इन चीज़ों पे। किन चीजों में और मेहनत चूंकि की? यही हदीसों वगैरह और तफसीरों के ऊपर, और चूंकि ये इनको ना मानने की वजह से हमारे जो फिरके को यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाने लगा है। यार तो आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बता दें। जी, अच्छा लगती है आपकी, कोई कई बातें सही भी हैं, ठीक भी हैं आपकी। नहीं, ये अच्छा लग रहा है आपको, ये हदीस अच्छी लग रही है आपको? नहीं नहीं, मैं मुझे क्यों अच्छी लगेगी। तो फिर आप मुझे बताइए कि आप मुसलमान हैं, आपने इसी वजह से इन हदीसों को छोड़ दिया? नहीं नहीं, मैं तो शुरू से ही हमारा फिरका ही मतलब से पुराने स्ट्रीम में पहले सुन्नी घराने में पैदा हुआ था। सुन्नी घराने में पैदा हुए थे ना, तो इसी वजह से जी आपने छोड़ दिया ना हदीसों को, क्योंकि सुन्नी तो जी हदीसों को जी मानते हैं, जी। सुन्नत को मानते हैं। हाँ जी यही तो जी पूछ जी। रहा हूँ, ये हदीसें सुन सुन के ही आपने दीन इस्लाम में से हदीसों को निकाल दिया, राइट? जी अब आप कहते हैं कि सिर्फ कुरान कुरान पे चल रहा है, हदीसों को नहीं पकड़ना, जी राइट? जी, बिल्कुल। ओके। तो मुझे बताएं कि आपने जब हदीसों को निकाला तो अब आपके पास इस्लाम क्या है, जरा आप मुझे अपना इस्लाम पहले बता दें, फिर आपसे बात करते हैं कि हदीसों को जब आपने निकाल दिया तो आपको इस्लाम में क्या बचा? इस्लाम में यानी ये मिलत इब्राहिम। मिल्लत इब्राहिम क्या है? मिलत इब्राहिम के बारे में जो कुरान में लिखा है कि सबसे ज्यादा फॉलो जो करना है मिलत इब्राहिम को करना है। ओके, और कौन ईसा है इब्न मिल्लत मरियम की इब्राहिम, इताअत क्या करनी है है। मिल्लत इब्राहिम, कौन लोग हैं मिल्लत इब्राहिम के? मिल्लत कहते हैं कौम को, इब्राहिम कहते हैं इब्राहिम को, कौन इब्राहिम है, कहाँ पैदा हुआ, उसकी मिल्लत क्या है, उसकी कौम क्या है? उसकी कौम मैं तो अब अपने आप ही कहूंगा ना, आप कैसे कह सकते हैं अपने आप को? इब्राहिम को मरे हुए कि कितने मैं अरसे उनकी हो गए? किताब को मानता हूँ। हाँ, इब्राहिम की किताब को आप मानते हैं, बेहतरीन। इब्राहिम की किताब जी, कौन सी है? यही जो है ये कुरान जो है। ओके, मुझे दिखा दीजिए कि कुरान मोहम्मद के, चले कुरान आज से 1200 साल पहले का कोई कुरान, चले 2000 साल पहले का कोई कुरान दिखा दें। नहीं, ये देखिए वो तो नहीं मैं दिखा सकता, हिस्ट्री का तो नहीं है, ये कुरान के तो अंदर से फिर साबित करूँ। ओके, तो कुरान आपको कहाँ से मिल गया? कुरान जो है ये याद है पूरी दुनिया में हाफिजों को। हाँ, कहाँ से मिला? दुनिया को याद हो गया, चले जी हो गया, सारी दुनिया में हर नहीं, जब बच्चे से बच्चे को दुनिया कुरान बनी है याद तब हो से गया। याद है। ओके, तो फिर किसी ना किसी के पास तो कहीं ना कहीं तो रिटर्न होगा ना, आपके पास आज रिटर्न में आया ना? ठीक जी है, जी हमें आज से 1200 साल पहले भी कुछ कुरान रिटर्न में मिलते हैं ना, कुछ जगीफे जी। हाँ मिलते हैं।
ओके, उससे वो पहले के बर्मिंघम कुरान में भी कहाँ है? मिला। उससे पहले के कुरान कहाँ है? मैं कह रहा बर्मिंघम में भी मिले ना, वो पहले हाँ लोगों को ना, याद था, 1200 बाद में साल पेपर पहले पे के है उतार आ ना। गए। हाँ, मुझे इससे ठीक पहले है, का दिखाए ना, मोहम्मद के इरा से पहले का कुरान दिखाए ना। ये बर्मिंघम वाला उससे पहले का ही है। सर वो उससे पहले का नहीं है, मुझे आपने दिखाना है कोई 2000 साल पुराना कुरान दिखाएं, तो सही कुछ तो दिखाएं, कोई ज़कीफ़ा दिखाएं। अब ये मैं तो नहीं दिखा सकता, मैं कुरान के अंदर से ही बात करूंगा। नहीं देखें, कुरान कुरानिस्ट होने के लिए अगर आप मिल्लत इब्राहिम पे पहुंचना चाह रहे हैं ना, तो आपने कहा कि इब्राहिम का कोई ज़कीफ़ा होना चाहिए आपके पास। नहीं, मैं तो ये कहूंगा नूह को भी यही दी गई है किताब। ओके चलो, नूह के ज़माने का कोई मुझे दिखा दें अभी, लेकिन आपने मिल्लत इब्राहिम कही थी, अब आप नूह पे आ गए। तो नहीं, नूह तो हमारे प्रॉफिट है नूह ना। तो इब्राहिम से भी पहले का है, जी बिल्कुल। पहले का है ना। हाँ जी। ओके, तो नूह के पास अब आप मिल्लत नूह में क्यों नहीं है फिर, ये बताएं। वो इसलिए कि नूह को भी मिले तो इब्राहिम को ही मानने का हुक्म दिया है। ओके, कहाँ पे, जब इब्राहिम पैदा ही नहीं हुआ तो नूह को हाँ, पैदा इब्राहिम को बेशक नहीं मानने हुआ, का कैसे पैदा कैसे बेशक नहीं हुआ, कैसे लेकिन करें? कुरान में तो लिखा हुआ था ना। अरे आप समझे इस कुरान में बात तो पता को, से लिखा। जी जी सारे लोग समझे जरा, जो बाकी लोग हैं वो भी समझे, 2000 लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, 2000 से ज्यादा, जी। कि एक बंदा को कहा जा रहा है तू इब्राहिम को मानी, और वो जो जिस बंदे को मानना है, जिस बंदे को मानना है उस बंदे ने, वो बंदा उस जी बंदे के 1000 साल बाद पैदा हो रहा है। जी ठीक। तो ये कैसे मानेगा वो? क्या नूह और इब्राहिम इकट्ठे पैदा हुए थे एक ही जमाने में? देखिए, इसी को तो नबूवत कहते हैं ना, कि उसको पहले से ही पता था कि किस बंदे ने आना और मैंने पहले से उसकी पैरवी करनी है, उसकी ओके, मिल्लत की। नूह को इसी को पता था नबूवत कि कहते इब्राहिम ने आना है, हैं। ये जी, जो नूह को पता था इब्राहिम ने आना है, तो फिर इब्राहिम ने जो करना है वो भी नूह को पता होगा। जाहिर बात है। ओके, कहाँ पे जो लिखा हुआ है जो ये कुछ बात कि नूह को पता है कि इब्राहिम ने क्या करना था? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये सूरह अनाम के अंदर जहाँ पर 83 आया था, वहां से आप शुरू करेंगे, 18 नबियों को जो किताब अल किताब देने का जिक्र आता है। जी जी, 18 नबियों को नहीं आता। कितने हैं? 18 कितने? ही है, काउंट कर लें आप। मैं अगर आपको दिखा दूं, अगर अभी कभी मैं साबित कर दूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? दिखाइए आप। 18 नहीं है तो फिर कितने हैं आप? हाँ जी, आप इसके वर्स नंबर 82 से शुरू करके 90 तक जाना चाहेंगे ना? जी जी जी। जी, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड जी। और अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? ज्यादा मतलब कितने ज्यादा? मैं अभी आपको दिखाता हूँ, नहीं, मैंने जहाँ तक काउंट किए थे, मैंने काउंट किए थे मैं उसके आपको वहीं से। दिखाता हूँ। ठीक है। ये हमारी वो इज्जत थी जो हमने इब्राहिम को अता की, इब्राहिम को बिल्कुल। अता की थी, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसहाक आ गया। इसहाक कौन है? इसहाक जो ये बेटा है उनका। और याकूब कौन है? याकूब आगे से उनका बेटा। किसने कहा है? इसहाक और याकूब लिखा हुआ है, इसहाक और याकूब, तो बेटे और पोते का आपको कैसे पता लगा? अब आपने कुरान से बाहर नहीं निकलना, आप तो कुरानिस्ट हैं, हदीस में नहीं जा सकते। आपको कैसे पता लगा इसहाक उसका बेटा है और याकूब उसका पोता है? कुरान की आयत दे दें। तो फिर क्या है ये? आपने बताना, ये कुरान तो नहीं बता रहा, कुरान तो कह रहा है दोनों उसके बेटे हैं एक हिसाब से, और हमने दिया उसको इसहाक और याकूब। इसहाक दिया और आगे वबा पोता हबना कौन है? लहू, और हमने उसको दिया इसहाक और याकूब। अब ठीक मुझे है। बताएं कि इस आयत से जरा मुझे साबित कर दें कि इसहाक बेटा और याकूब पोता है। आप अभी भी हदीसों पे चलते हैं, विदाउट हदीस कुरान समझा नहीं जा सकता, विदाउट हदीस हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझे नहीं जा सकते। कुरान में 6666 आयतें अंदर ही, जिनमें अम्ब नहीं लिखा हुआ कुछ, अगर आप हिस्टोरिकली मेरे साथ चलने की कोशिश करेंगे तो कुरान के ऊपर से मुझे बताइए कि इसहाक और याकूब चले, उसके आप यार बेटे नहीं है? टॉपिक पे रहना कि ये अल मैं किताब जो दी टॉपिक पे गई रह है रहा हूँ, नहीं 18 नहीं नबियों नहीं को। नहीं नहीं, ठीक है, आप ठीक है, कुरानिस्ट हैं, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक ठीक है। या तो एग्री करें कि आपको अम्ब का पता नहीं है कि इसहाक कौन है, याकूब कौन है, और आपने यहाँ पे अभी मेरे साथ बकवास की थी, मैं आपके साथ आगे चला जाता हूँ। चलो ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं ठीक एक्सप्लिसिटली है। बोले, ठीक है। एक्सप्लिसिटली ओके। बोले कि आपने बकवास की थी, हदीस का रेफरेंस से कोट किया था कि इसहाक बेटा और याकूब पोता है, आपको अम्ब का इल्म नहीं हो चलो सकता ठीक है, हो कुरान सकती से। है, गलती हो सकती है। हो ओके। सकती है, गलती नहीं हो सकती। आप हदीस को ओके ओके। मानते हैं, आप हदीस को मानते हैं, बोले, या चलो ठीक आप है, मुझे नहीं डिसीव मान तो करने की नहीं होगा कोशिश वैसे फिर की भी। थी? देखिए मैं जो, चलो ठीक है, आप आगे चले ना फिर। पहले बोल देना, आपने हमें डिसीव करने की कोशिश की थी और आपकी डिसेप्शन हमने पकड़ ली है, बोल दें। नहीं, मुझे तो इतना ही पता था कि इसहाक याकूब ओके, जो इतना पता उनका था तो कहाँ से पता बेटा। लगा ये बता दें, चलें बात खत्म होगी। किस आयत से पता लगा था ये बता दें। मैं ये समझा था इस आयत से। नहीं 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 नहीं, इस आयत में क्या लिखा हुआ है? इसहाक को अब आप याकूब इसे लिखा हुआ क्या है। कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कहा इसहाक बेटा याकूब पोता है, तो आपने मुझे उसके लिए आयत देनी है, वरना आपने कहना है आपने मुझे रिसीव करने की कोशिश की थी और मैंने आपकी डिसेप्शन को पकड़ लिया।
आयत है ना एक, वो जहाँ पर वो अहलुल बैत का जिक्र आता है। जी, आप वो आयत दे तो दीजिए, अगर वहाँ पे भी बेटा और पोता नजर आ गया तो मैं मान लूंगा आपकी बात, वरना वो आयत में भी नहीं है बेटा और पोता। चलो ठीक है, आगे चले फिर। बोले ना कि आपने डिसीव करने की कोशिश की थी, आपको नहीं पता था, मैं आगे चल जाता हूँ। ठीक है, नहीं था पता। आपने मुझे डिसीव करने की कोशिश की थी, मैं आगे चलता हूँ। नहीं, मैंने डिसीव करने की कोशिश नहीं की थी, मुझे जितना तो पता फिर था मुझे मैंने फिर बताया। मुझे रेफरेंस दे दें, क्योंकि आपने ये हदीस से पढ़ा हुआ है, नहीं, मैं ये हदीस में, कहता कुरान में है, चलो ये ठीक है, हदीस मुझे में है। गलती लगी होगी, ये मैं गलती कैसे नहीं मुझे लगी गलती होगी, लगी। गलती कैसे लगी होगी? आप कुरानिस्ट हैं, आप गलती कर ही नहीं सकते हैं। ओके, चले ठीक है, रिसीव हो गया, चले। चलें जी, देखें ना, 2000 से ज्यादा लोगों ने सुन लिया कि रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे। एंड वी गाइडेड नोहा, वी गाइडेड बिफोर एंड अमंग हिज डिसेंडेंट डेविड एंड सोलोमन। डेविड और सोलोमन ये नोहा के डिसेंडेंट थे या इब्राहिम के डिसेंडेंट थे? नोहा पहले आया था या इब्राहिम? नूह पहले आए थे। मुझे बताएं कि इन आयतों में कौन पहले नजर आ रहा है, इब्राहिम या नोहा? अब नूह ही पहले हैं। लेकिन आयतों में अल्लाह स्टार्ट ले रहा है इब्राहिम से। ठीक है, अल्लाह स्टार्ट ले रहा है इब्राहिम से। आतना इब्राहिम अला कौमी ही, ठीक है, और भी हमने ठीक उसके है, दर्जात बुलंद किए। फिर अल्लाह आ जाता है उसके इसहाक और याकूब पे, और फिर ओके, कहता है एंड नू को हदायत दी पहले मिन से। कबली व मिन जुर्रियतिही, और उसके डिसेंडेंट्स को। अब ये जो डिसेंडेंट्स है ये नू के हैं या इसहाक और याकूब के हैं, सुलेमान और अय्यूब व यूसुफ व मूसा? जी सर, ये डिसेंडेंट किसके हैं, नू तो के आप बनी या इसराइल इब्राहिम समझे के? ना किसे कहते हैं? बनी इसराइल नूह की कौम जो है उसको बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल नू की कौम थी? ओके, मुझे दिखा दे बनी इसराइल नू की कौम थी। चले निकालें, सूरत इसरा में लिखा आयत, हुआ है। ओके, सूरह सूरत इसरा इसरा आयत की नंबर, 1 2 3, ओके 1 2 अभी 3 आप तीनों आयतें हम इकट्ठे पढ़े। सूरह इसरा, एक सेकंड, 17 नंबर की सूरत है, जी, और उसकी पहली 3 आयत हम आयतें। पढ़ते हैं 1 2 एंड 3। ओके जी, जी, 1 2 3 खोलते हैं। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़े। सुभान अल्लाह जी, आसरा वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल दी अडी अडी यास, मैं आपसे इस पे बात नहीं नहीं, करूंगा। पहले ये पढ़े ना कि सुभान अल्लाह जी किसे कहा जा रहा है। ओह, ओके, बेहतरीन, ठीक, आपने इस पे बात करनी है। लोगों, मैं इस आयत को स्किप कर रहा था ताकि इनको मैं बचा सकूं, लेकिन इन्होंने मुझे स्किप नहीं करने दी ये आयत। आप लोग गवाह हैं, मैं स्किप कर रहा था, मैं इनकी इज्जत बचा रहा था। इन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी इज्जत खराब खुद करनी है। आप सबने सुना है ठीक, ना, मैं इस आयत को स्किप कर रहा था ना? ओके जी जी। सर, सुभान अल्लाह जी, बताइए सर। ओ ये सॉरी, मैं आयत गलत दिखाए जगह गया वाली। हूँ, ओ माय बैड यार, दूसरा वाला टैब मैंने शेयर ही नहीं किया जी, जो टैब आपने बोला यार, सॉरी यार, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सर आ गई। जी सर, सुभान अल्लाह जी। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को हम्म, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। ये पहली बात है कब ले मूसा गई? अलैहिस्सलाम की बात। लाइलन 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 क्या है? हाँ, रात में, रात में। रात में लेगी, मस्जिद हराम से ठीक, मस्जिद अक्सा जी। ठीक है, ये मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम है जी। मस्जिद हराम ठीक, का है, मस्जिद अक्सा का है? मस्जिद हराम जो सऊदीया में है। मूसा मूसा सऊदीया में जाकर उसने मस्जिद हराम की बुनियाद कब रखी थी? मूसा ने कब रखी थी? वो तो पहले से है ना, वो मस्जिद हराम से पहले से है। ओके, मूसा मस्जिद हराम कब गया था? ये जब वो 30 रातें और 40 रातों का वादा जो अल्लाह ने पूरा किया था, उन्हीं में से एक रात की है। बता नहीं यहाँ पे मूसा मस्जिद हराम में है, राइट? जी, हाँ जी, मूसा इस वक्त मस्जिद हराम में है, राइट? जी, ओके, अब बिल्कुल। आपने मुझे बताना है कि मस्जिद हराम कहाँ पे है, मस्जिद हराम कौन सी है, और मूसा वहां पे कब आया था? दिखाइए कुरान से। वो है ना जब मूसा से अल्लाह ने कलाम किया था मक्का के अंदर। मूसा, ओके, मूसा से अल्लाह ने मक्का के अंदर कलाम किया था, कुरान के अंदर कहाँ है? वो लिखा ना वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, तो मिकात किसे कहते हैं? ठीक है, वो मुझे मुझे बताइए कि वो मक्का था, ये कहाँ लिखा हुआ है? मिकात की बात की है। मिकात मसला उस ही कोई जगह नहीं कहते हैं जहाँ पर इंसान खड़ा हो जाए तो हाजी करना लाजमी हो है। जाता है। कोई कोई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है मिकात पे अगर खड़ा हो जाए तो हाजी करना लाजमी है? ये आज भी ये सुनने चली आ रही है ना। मैंने पूछा है कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान के अंदर मिकात पे खड़ा हो जाओ तो हाजी करना लाजमी है? आप हदीसों को मानते हैं, आप अपनी मर्जी की हदीसों को मानते हैं। कुरानिस्ट कभी भी कुरानिस्ट हो ही नहीं सकता है। तो भैया एक हदीस प्योर में यही तो कुरानिस्ट चलाई कभी गई है भी ना। प्योर कुरानिस्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे आप दिखा दें, मूसा मक्का में ठीक है, कब आया कुरान से? है ना वो सूरत कसस के अंदर जब उनके सुसर जो है वो हाजी का सवाब मांगते हैं, 8 हाजी का सवाब। 8 हज का सवाब सूरह कसस में मांगते हैं, और उसमें क्या होता है? हाँ जी,
वो मक्का आ गया वहां फिर से। वो हज करने फिर वो हज करने जाते हैं। किसने कहा है कि मूसा हज करने मक्का में चला गया था? मूसा हज करने मक्का में चला गया था, दिखा दे, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। यही यही आया था आपके सामने, बिल्कुल आयतें यही। सर, आप आयतें अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं सब लोगों के सामने। नहीं हज का जिक्र वहां पर है ना, हिज्जत लिखा हुआ है, वो सर जी आयत हज, नंबर याद है तो हज कर सकते किसे हैं। कहते हैं? आई डोंट केयर, मुझे आपने मक्का मदीना में हज दिखाना है। हज क्या है ये तो आपको पता ही नहीं है, छोड़े। अभी आपने मूसा की गेम डालनी है मेरे साथ, मुझे ठीक है, मूसा को हज करता हुआ मक्का मदीना में दिखा दें। ये आयत इसलिए खुली है ना, ये सुभान अल्लाह यसरा भी अब्दी वाली, ये यहाँ पे मूसा तो की बात हो रही मस्जिद है। हराम है, मुझे मस्जिद हराम को साबित कर देंगे मक्का की मस्जिद है। ये देखा हो ना कि उन दोनों मस्जिदों के माहौल को बरकत दी मुझे है। मुझे परवाह ही कोई नहीं है भाई, मस्जिद हराम मक्का में है, पहले ये तो साबित करें ना। यही बता रहा हूँ ना कि उस मस्जिद के माहौल को बरकत है, तो दो मैं मस्जिदें बार बार पूरी कह दुनिया रहा में हूँ मस्जिद यहाँ हराम पर, मक्का में है, पहले ये तो साबित कर दें। क्योंकि मक्का की मस्जिद में ही बरकत है ना सबसे ज्यादा किसने बरकत। भाई, मुझे नहीं परवाह, मस्जिद हराम मक्का की मस्जिद है वो साबित करें पहले। ये इसी तरह साबित हो सकता है और किसी तरीके से साबित नहीं हो सकता। साबित हो ही नहीं सकता। कुरानिस्ट जो है वो कुरानिस्ट होता ही नहीं है। कुरानिस्ट जो है वो कुरानिस्ट होता ही नहीं है, उसको हदीसों का रेफरेंस लेके ही चलना पड़ता है। एक कुरानिस्ट के लिए कुरानिस्ट बनना पॉसिबल ही नहीं है। मस्जिद हराम मक्का में है ये तो साबित नहीं कर सकते आप, बाकी बातें तो दूर की हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बोलूं। ये आपने आयत आप लेके आए थे, रेफरेंस भी आप ही देंगे, मेरे बताएं मस्जिद हराम कहाँ है, मस्जिद अक्सा कहाँ है? देखिए हदीस से तो बहुत बाद में लिखी गई ना, कुरान को तो अल्लाह ने खुद लिखा है, कुरान हदीस भी से जो बहुत बाद पढ़ो। में लिखा गया। किसने किसने कुरान भी बहुत बाद में लिखा गया? मुझे आप 12वीं सदी से पहले, सॉरी 9वीं सदी से पहले कुरान दिखा दे पूरे का पूरा। नहीं दिखा सकता। थैंक यू सो वेरी मच। अभी आप मूसा के जमाने तक गए हुए हैं, अभी आप इब्राहिम के जमाने तक गए हुए हैं। अम्ब, एक किताब पकड़ी भाई आपने साहब आप सुने, हवा मैंने से, ये कहा कि मूसा को एक तस्लीम आपने लिख के दिया किताब ना। पकड़ी हवा से, ठीक है, हवाई किताब पकड़ ली आपने। मोहम्मद जिसका नाम ही सिर्फ उस किताब में 4 दफा लिखा हुआ है, ठीक है। वो रूहुल कुदूस और का लकब है, 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद है, और वो रूहुल कुदूस का लकब है, वो कोई इंसान नहीं है। मोहम्मद इंसान नहीं है, वो डंगर है, ठीक है, फेयर इनफ, डोंट वरी। अभी रूहुल वहां पे कुदूस मैं है, जाना चाहता हूँ, ठीक है ठीक ठीक है, है। ओके ठीक है। रूल रूल कदूस है जी, फिलहाल मैं मान लेता हूँ जी। रूल कदूस जो हर रोज शाम को नजल हो रही है जमीन के ऊपर, वो मोहम्मद नाजल हो रहा है रोज हर शाम को, और हम जी भेजते हैं फरिश्तों को विद रूहुल कदूस इस दुनिया के अंदर, जी जी ठीक है जी ना। बिल्कुल। वो मोहम्मद नाजिल होता है इस दुनिया के अंदर, राइट। जी, दिल के ऊपर। मोहम्मद मोहम्मद रूह है, वो इस दुनिया के ऊपर आता है, लोगों की बातें सुनता है, ठीक है, ये वो अल्लम बल्लम ऑल दैट याडी याडी या, ठीक है। तो टेंशन ठीक है। नॉट, मैं अभी उस साइड पे नहीं जा रहा। अभी हम ये देख रहे हैं कि मस्जिद हराम कौन सी है। हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले मेन पॉइंट समझ ला दें। आई नो कि क्या है, बहुत बड़ी बोंगी है ये भी, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। मैंने भी नहीं नहीं, एक आप गुस्सा जमाने नहीं के करें, अंदर आप गुस्सा हदीसें नहीं करें। छोड़ी थी, और जब मैं एक कुरानिस्ट खाली बना था, मुझे पता है कि क्या क्या मसले हैं सारी चीज के अंदर। मैं उस कुरानिस्ट बनने के बाद कुरान को भी छोड़ा था, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको अगले स्टेप पे चढ़ाना चाह रहा हूँ, जिस स्टेप पे भी आप चढ़ना नहीं चाह रहे, जी ठीक ठीक है। है, आप चढ़ाते हैं, कोई तो मैं मसला नहीं। आपको चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने दिमाग खोल लिया तो चढ़ जाएंगे, नहीं खोला तो कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन ठीक एक है, आप जमाने में चढ़ाते हैं, मैं मैं सुनने के लिए इस तैयार हूँ। स्टेप तक आया हूँ। मुझे आप ये बताएं कि मस्जिद हराम कहाँ है कुरान से? इन्ना वाला बैत या वुज़िया लिन्नास लल्लाज़ी बेहतरीन, कोई बकल मसला ही नहीं है। मुबारक मुतल्लिल आलमीन, ठीक है। मुझे दिखा दें आपके मक्का में। लिखा ना लल्लाज़ी बक्का। लल्ला जी बक्का, बक्का मक्का, बक्का नहीं वही बक्का, है जो मक्का है। ओके, नहीं नहीं, साबित बक्का करते हैं मक्का किसी नहीं भी। है, बक्का मक्का नहीं ओके, है। बक्का कैसे? बक्का जो एक लफ्ज़ निकला है बुकिया से, उसका मतलब होता है आंसुओं से रोना। आंसुओं से तो रोना। ओके, सो इट जी, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स गॉन गॉन विद द विंड हो गया। आपने ठीक दिखाना है। है कि मस्जिद हराम जो है मक्का में, वो दिखाएं। नहीं मैं जो शायद से समझा वो यही है कि जो दो मस्जिदें बरकत आपकी वाली है ना। समझ बूझ से मुझे कोई परवाह ही नहीं है कि आप क्या ठीक है। समझते हैं। हम आप है कुरानिस्ट, आपने जी जी। कुरान के टेक्स्ट पे चलना है, उससे हटना नहीं है। अब आप तो मुझे कुरान दिखाएं में जो कि टेक्स्ट मस्जिद है वो हराम सुन्नत कहाँ भी है। दिखाता है ना। ओके, तो सुन्ना हदीसों पे जाओगे फिर अब। नहीं नहीं, सुन्नत वो वाली सुन्नत नहीं, सुन्नत जो हमेशा ओके, से फिर चली गोली आ मारो रही उस है जब बात से को। आई डोंट इंसानियत आई हुई। डोंट केयर, आई डोंट केयर भाई, जलेबी बना रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह दो कि नहीं पता मस्जिद हराम कहाँ है, मैं आपसे आगे चलता हूँ। चलो ठीक है, ओके। ओके, मस्जिद अक्सा कहाँ है? मस्जिद अक्सा मदीना में, कबस गुम्बद मदीना वाली। में, मस्जिद अक्सा मदीना में। ओके, ये दिखा दे कि मस्जिद अक्सा मदीना में। ये भी मैंने बरकत से ही पहचाना था दोनों मस्जिदों को, वंस अगेन आई डोंट बाकी नहीं ब्लडी पता। केयर, ठीक है, बाकी बरकत नहीं पता। है नहीं है पूरी दुनिया में, किसी और जगह बरकत है या नहीं है, पूरी दुनिया टटी है, सिर्फ मक्का मदीना में सारा कुछ है। आई डोंट केयर। आपने ठीक मुझे है, ये दिखाना है कि मस्जिद अक्सा जो है वो मदीना में है, दिखाइए। मैंने बता दिया ना कि मैंने बरकत से ही पहचाना है, बाकी मुझे नहीं पता। ओके, मैं मैं दोबारा आपके पूछ साथ रहा आगे हूँ, चलता अब हूँ। आपको ठीक ये भी नहीं पता कि मस्जिद अक्सा कहाँ है। ठीक ठीक हो है, गया? ओके। ठीक ओके, है।
सब लेकिन लोगों ने इतना सुना। जरूर पता है, ना इतना हमें जरूर पता है कि मस्जिद जेरूसलम हराम कौन सी है, ना हमें पता है मस्जिद अल अक्सा कौन सी है, हमें नहीं पता। कोई 2 मस्जिदें हैं हवाई मस्जिदें, ठीक है, ओके वो ओके कोई हवाई मस्जिदें हैं। मूसा का पता नहीं है कहां पैदा हुआ, किधर पैदा हुआ, उसका बाप कौन है, उसका बेटा कौन वो है। तो पता है, वो तो पता है। ओके, अभी हजरत चलेंगे वहां पे। इमरान जो है, हजरत इमरान उसके मरियम बाप उनकी है, बहन है। हाँ जी, हजरत मरियम मरियम उनकी उनकी बहन है। बहन है जी। ओके, मरियम बहन है मूसा की, और एरन भी उसका भाई है, राइट। हारून हारून जी। हारून, एरन उसका भाई है, राइट। ओके, तो ये जो मरियम है ये ईसा की मां नहीं है, राइट। माँ ये और क्या है, ओके, तो मूसा, उसका भाई और इसका सगे भांजे एरन, हैं। हाँ जी उसकी बहन मरियम, और उसका जी बेटा ईसा। जी। माशाल्लाह, तो ईसा मूसा के जमाने में पैदा हुआ था। लेकिन ईसा पैदा मक्का में हुआ था। ओके, ईसा मक्का में पैदा हुआ था और मूसा के जमाने में पैदा हुआ था, राइट। जी, बेहतरीन। सब लोगों ने सुना जनाब हमारे कुरान की एक और महान हिस्टोरिकल क्योंकि डिस्कशन। अल उम्मी नबी है ना, तो उम्मुल कुरा में हाँ पैदा हुए हाँ थे। भाई, मैं कहता हूँ सर, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम सत्य तो आप ही हैं भाई, हिस्ट्री की गांड मार दो यहाँ पे बैठ के, कोई मसला ही नहीं है। तो जी मूसा, ईसा, हारून, इमरान, मरियम, ये सब एक ही टाइम में है। ओके, एवरीवन जी। अंडरस्टूड दैट। ओके, एक चीज तो और ऐड कर दें। अच्छा, और ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, मक्का में है, ये सारे के सारे मक्का में नहीं है। नहीं, सारे के सारे मक्का में नहीं है, मिस्र अच्छा में है। कहाँ है, हजरत मरियम हिजरत करके मक्का में है। हजरत मरियम हिजरत करके मक्का में आ गई, माशाल्लाह। सर इसकी आयत तो देखिए, हजरत मरियम हिजरत करके ये क्या मक्का ना, आई थी। मकान शर्किया, ईस्ट वाली साइड पे आती है, और मिस्र में होती है वो शर्किया, कहीं शुरकिया, ईस्ट। फरकिया, टर्किया, अम्बड़िया, कमड़िया, आई डोंट केयर भाई, यही ठीक तो है। बोंगी है कुरान की। कुरान की सबसे बड़ी बोंगी ये है, वो मशरिक की तरफ चली, वो जनूब की तरफ चली, वो शुमाल की तरफ चली, हु केयर्स कहां गई, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। वो लिखा ना आप तीनों के आप जो साथ है आएगी। ना, आप जो है ना गेम बना रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमने देखा कि हिस्टोरिकली आप इंतहाई बोंगे हैं, आपके दिमाग को कुरान ने माउफ कर दिया हुआ है। जैसे ही आप कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग माउफ हो जाता है। हिस्ट्री की भी वाट लगा दी आपने। तमाम दुनिया ईसा को 2000 साल पहले मानती है, आपने ईसा को वो तकरीबन ईसा नहीं था, वो 4000 साल जीसस पीछे है। ले गए। वो ईसा नहीं था ना, वो जीसस है। जीसस अलग है, ईसा अलग है। कुरान के अंदर जीसस और ईसा दो हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ, आपके जो जीसस है वो अलग है, हमारे कुरान के ईसा अंदर अलग है। जीसस और ईसा दो हैं। नहीं नहीं, कुरान के अंदर तो एक ही ईसा है, इब्न मरियम। बेहतरीन, तो वो जो ईसा आपका है सो कॉल्ड, वो जीसस नहीं है, राइट ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो उसको सलीब नहीं चढ़ाया गया था, राइट। नहीं नहीं, नहीं चढ़ाया गया था ना बिल्कुल नहीं सलीब। चढ़ेगा, बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल। ओके, मूसा हमारे यहाँ से 4000 साल पहले हैं, ये तो आप मानते हैं ना। अब ये भी मुझे आज नहीं से पता, चार, हिस्ट्री का नहीं मुझे पता। तकरीबन 4000 साल पहले मानते हैं ना। मूसा को इजिप्शियन दरिया को क्रॉस नहीं किया था उन्होंने, वो उनको एक्सोडस में नहीं लेके गए थे, जैसा कि हो हमारे सकता है कुरान दस में हजार नजर साल आता है। पहले हो भाई, ये हिस्ट्री का नहीं मुझे 10,000 पता। साल पहले हो, बेहतरीन। सब लोग समझने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं सिंपल बात बताता हूँ। रोमन्स से पहले क्रूसिफिक्शन दिखा दें हिस्ट्री में। तो भाई हिस्ट्री का नहीं ना मुझे पता, मैं सिर्फ दोबारा बता से रहा हूँ। पूछता हूँ, रोमन्स से पहले कत्ल की सजा जी, को क्रूसिफिक्शन साबित कर दें प्लीज किसी जगह पे। नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप बोंगे हैं हिस्टोरिकली, आप माउफ हैं, आप यहां से डोंगी 2 नंबरी मार रहे हैं, आपको अंब का पता नहीं है, आप किसी कुरान की बात को हिस्टोरिकली प्रूव नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकता, 100% नहीं कर सकता, कुरान की किसी बात को बेहतरीन historically सर, prove थैंक नहीं यू सो वेरी मच। जब कर प्रूव कर देंगे तो मेरे पास आ जाए, काफी आपसे टाइम वेस्ट किया। मैं चाहूंगा कि अब आप कुरान को इस तरीके से पढ़ें, हिस्ट्री के रेफरेंसेस देखें। जैसे ही आप हिस्ट्री के रेफरेंस देखेंगे और इन चीजों को आप हिस्ट्री के ऊपर मिलाने की कोशिश करेंगे, आपको पता लगेगा कि जो आपका कुरान ओनली टेक्स्ट है वो इम्पॉसिबल है कि आपकी बात को किसी भी तरह प्रूव कर दे। इसका मतलब है कि आप फेरी टेल पे यकीन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इससे बनी इसराइल बेहतर की है बस कि बात आप मुकम्मल ट्विंकल करने देना, ट्विंकल फिर मैं लिटिल चला स्टार जाऊंगा। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर पे यकीन कर लें। इट विल गिव यू फार मोर ability ठीक है। to comprehend। एटलीस्ट आपको पता लगेगा सितारे जो है वो ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं, रादर देन के आप जो है ना इस किस्म की बेवकूफी के ऊपर जो है ना यकीन करके चलिए बैठे। लास्ट बात करने देना, लास्ट Quran बात only करेंगे, मैं चला is जाऊंगा। the utmost stupidity in the history of stupidities।